हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या पुलिस के पास पावर है कि वो मनी रिकवरी केस में, सिविल केस में इंटरफेयर कर सके, एफआईआर रजिस्टर्ड कर सके, या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी पार्टी के साथ, अब वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट पैसे नहीं दे रहा और जो कंप्लेनेंट है झूठी कंप्लेंट करवा दे कि वो मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि क्या पुलिस के पास पावर है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर हैं उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट करके, एफआईआर करके पुलिस इंटरफेयर कर सकती है, पैसा रिकवर करवा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक रीसेंट जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ललित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सेक्शन 482 डिस्कस किया गया सीआरपीसी का, जो हाई कोर्ट की पावर है। अब वो नया सेक्शन जो हो गया बीएनएसएस में 528 हो गया है, और जो आईपीसी के सेक्शन 406 जो बीएनएस में 316 हो गए हैं, 415 जो बीएनएस में 318 हो गया है, और सेक्शन 420 आईपीसी का जिसमें हम यूजली पुलिस कंप्लेंट करती है चीटिंग के लिए, वो अब 318 हो गया है बीएनएस में। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी पुलिस को कि द पुलिस is to investigate the allegation which disclose a criminal act, and police does not have the power and authority to recover money or act as civil for recovery of money। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को ये कहा कि पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो मनी रिकवरी केस में सिविल एक्ट एज ए सिविल कोर्ट वो काम कर सके। अगर कोई क्रिमिनल है, ऑफेंस है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पहले, तो ही पुलिस के पास पावर है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस में जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई थी कि जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने उनको माल सप्लाई किया था अप्रोक्स 5 करोड़ का, और लगभग 2 करोड़ के आसपास जो एक्यूज़ ने पे नहीं किया। अब ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उन्होंने पे नहीं किया। इसके बाद जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एफआईआर के लिए पुलिस को रिक्वेस्ट करी कि मेरे ये पैसे हैं, ये दे नहीं रहा है, और जब मैं इससे मांग रहा हूँ तो ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो इस बेसिस पे पुलिस ने विदाउट इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली, जो कि सेक्शन 406, 415 और 420 आईपीसी के, और जो न्यू बीएनएस में है 316, 318। और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल कर दी, और जब चार्जशीट फाइल हुई तो जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली क्वेश्चनिंग के लिए, सेक्शन 482 सीआरपीसी जो अब न्यू बीएनएसएस में सेक्शन 528 हो गया है, उसमें उन्होंने क्वेश्चनिंग के लिए पिटीशन डाली। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश नहीं किया, क्योंकि इस केस में ट्रायल स्टार्ट हो गया था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एप्लेंट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले / laches that the charge sheet has been filed on 12/12/2019। तो इस बेसिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश नहीं किया और पिटीशन डिसमिस कर दी, और इस बेसिस पे जो एक्यूज थे उन्होंने फर्दर एसएलपी फाइल करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किए इसमें नंबर ऑफ जजमेंट विच जो क्लियर करते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल रॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ मनी और डिस्चार्ज ऑफ एनी वायलेशन ऑफ
contractual term and a criminal offense under section 420-406 of IPC। उन्होंने एक जजमेंट रेफर करी V.Y. जोस एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर से शुड नॉट लीड टू इनिशिएशन ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब इसमें ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो शुड नॉट लीड टू इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को की तरफ नहीं बढ़ावा दे रहे हैं और पुलिस के पास पावर नहीं है कि इन सब कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट में कि वो FIR रजिस्टर कर सके। अब उसमें ये भी कहा गया है कि ए पर्सन शुड नॉट अंडरगो हैरेसमेंट ऑफ लिटिगेशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर व्हेन नो क्रिमिनल ऑफेंस इज मेड आउट। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो पर्सन शुड नॉट गो हैरेसमेंट ऑफ लिटिगेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर नोट डाउन किया कि इस केस में कि ट्रायल तो स्टार्ट हो चुका है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल स्टार्ट हो गया और जो पर्सन इनोसेंस है, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया ही नहीं है, कि वो ट्रायल को फेस करे। तो इस बेसिस पे उन्होंने जो जजमेंट रेफर करी और इस SLP में उन्होंने अलाउ कर दिया कि FIR को क्वैश कर दें। और इस केस में फर्दर डायरेक्शन दी गई कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 420 और 415 IPC is not established in absence of deception by making false and misleading representation। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो कंप्लेनेंट है उसने ये कहकर FIR रजिस्टर करवाई कि मैं अब पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो इसीलिए इस केस में पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन which discloses a criminal offense and police does not have a power and authority to recover money or act as a civil court। और ये जो जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको ये जजमेंट रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल सेंड द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।